हेलो दोस्तों, अजीत सर के एसएससी जीडी के 2025 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे कि इनके द्वारा पढ़ाए गए 20 क्वेश्चंस के बारे में जो उन्होंने एनालिसिस कराया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य की आदिवासी समुदाय से है। तो यह जो है मुंडारी, देखिए जो नृत्य होता है वो मुंडारी नृत्य कौन लोग करते हैं। तो राजस्थान, सॉरी, ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड से संबंधित है ये नृत्य। और मुंडारी जो है मुंडा जनजातियों के द्वारा फसल के समय में होता है, फसल से संबंधित है। और यहाँ पे मिजोरम की एक देख लीजिए, चिराव नृत्य कौन करते हैं। चिराव बांस नृत्य होता है चिराव जनजाति के द्वारा। फिर उसके बाद से यक्षगान जो है कर्नाटक का है। और यहाँ पे एक और भी है, भील समुदाय भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश का भगोरिया नृत्य है। संथाल समुदाय के द्वारा संथाली नृत्य होता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख पादकों में से एक थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो बी है, टी बाला सरस्वती, जो है वो सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। मणिपुरी निर्मला मेहता है। और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप लोगों को पता होगा कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और मल्लिका साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये लोग तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और एक कुमुदनी कुमुदनी लखिया जो है ये यूपी से कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। कथक जो है यूपी का है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे कि एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो एन राजम जो है वायलिन के संगीत वादक हैं, वाद्य यंत्र के वादक जो हैं वायलिन के हैं, एन राजम। और सितार के रविशंकर उस्ताद शाहिद परवेज खान, शिव कुमार शर्मा जो है संतूर के हैं। गिटार के अमित दत्ता और बैजू धर्मराजन। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। तो देखिए पहला देश जो था वो भारत था। एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 और 1982 में 2 बार भारत ने किया है। और 20वां एशियाई जो खेल है अभी, ये होगा आप लोगों का, देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं। 20वां जो एशियाई खेल है वो नयोगा में जापान में होगा, मुख्यालय कुवैत में है। एशियाई खेल का मुख्यालय जो है कुवैत में है, हर साल 4 साल में होता है। और ये दिल पहली बार जो मेजबानी हुआ था भारत ने किया था 1951 में, और 1951 में दिल्ली में भारत ने किया था, दिल्ली में। तो आपसे जगह पूछ सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पहले जो हैं वो महानिदेशक थे। और यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की 1900 करजन से संबंधित, देखिए करजन से जो संबंधित है, करजन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन रद्द किया। 1911 में किंग जॉर्ज 5 यहाँ पे, ये जो है ये ब्रिटेन के राजा थे। और उसके बाद से यहाँ पे चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानिदेशक आप लोग याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो दक्षिण एशियाई इसका जो मुख्यालय है सार्क का, वो है कहाँ हम लोगों का, वो काठमांडू में है। और इसके देश की बात करें, इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना 1885 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ढाका बांग्लादेश में हुआ था। जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की अगर बात चर्चा करें तो सदस्य देशों की जो संख्या है यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश, इतने हैं। जबकि म्यांमार जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट आंसर, इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमिति जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका कौन सा वंश था? तो ये शुंग वंश से संबंधित था। और नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? देखिए, विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने सती प्रथा को जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया था। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे इससे और कुछ संबंधित, सती प्रथा जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लागू किया गया, इसका किया गया था। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया, और बारदोली जो है ये गुजरात में हुआ था, और 1928 में गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन, लाला लाजपत राय से संबंधित एक हम लोग इस पॉइंट देख लेते हैं। 17 नवंबर 1928 को इनकी साइमन गोबैक का विरोध करते समय, साइमन कमीशन का विरोध करते समय और सैंडर्स के द्वारा जो लाठीचार्ज करवाया गया था, उसी समय इनकी लाठीचार्ज होने के कारण इनको घायल हो गए और उसी में समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे संबंधित है, साइमन कमीशन से संबंधित लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही टाइगर लीजन की शुरुआत स्थापना संस्थापक हैं, स्थापना की थी इन्होंने। और विनायक दामोदर सावरकर ने यहाँ पे 1899 में मित्रा मेला और 1904 में अभिनव भारत संगठन का इन्होंने स्थापना किया था। और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी, सेना फ्रांसिस्को यूएसए के द्वारा यूएसए में इन्होंने जो है गठित किया था 1913 में। तो ये रहे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, नोट करिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो पॉइंट है कि नेताजी किसके, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये जो हिटलर था उसने कहा था नेताजी। और एक पॉइंट यहाँ पे और है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, हरिपुरा अधिवेशन जो यहाँ पे दिख रहा है कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य एकात्मक या एक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो यह जो है अनुच्छेद 49 से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो कहता है कि, अनुच्छेद 49 में यह इस बात का उल्लेखित है कि कलात्मक एवं ऐतिहासिक जो भी हमारी रुचि या स्मारक हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 48 है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षणों से है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 39 ए जो है समान न्याय और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए बात करता है। और स्पेन से प्रेरित है आयरलैंड, और आयरलैंड से प्रेरित है डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है भाग 4 के 36 और 51 अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने के समक्ष शपथ या से पहले प्रतिज्ञान लेता है। किससे लेता है? तो राज्य के संबंध के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है वो शपथ लेता है और प्रतिज्ञान लेता है। और इसमें इम्पोर्टेंट एक है कि आर्टिकल 165 में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो केसी नियोगी थे। और केसी नियोगी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनघड़िया हैं। और आर्टिकल 280 में इसका जिक्र मिलता है।
किसका? वित्त आयोग का। और इसका वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष में लागू होता है। प्रथम 1951 में हुआ था, जिसके केसी नियोगी जो थे अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगाना है? तो देखिए पोमीकल्चर, पोमीकल्चर जो है वो फलों के उगाने से संबंधित है, फलों के उगाने से संबंधित है पोमीकल्चर। जबकि अन्य जितने भी संबंधित हैं, देखिए यहाँ पे एपी कल्चर है तो मधुमक्खी से संबंधित है, और भी कल्चर है, और भी कल्चर में सजावटी पौधों का संबंधित है, सेरी कल्चर से आप लोगों को पता है रेशम से संबंधित है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है कितनी दर्ज की गई थी? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी, तो वो था 65.46% जो है महिला साक्षरता दर जो है दर्ज की गई थी। जबकि अन्य कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो उनकी भी बातें कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 82% जो है पुरुषों की बात की गई थी, महिलाओं को इतना साक्षर मिला। साक्षरता जो है पुरुषों की साक्षरता 82.14 थी और महिलाओं की 65.46 था। सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो केरल में देखा गया था, 94% देखा गया था। सबसे कम साक्षरता किस में है, किस राज्य में है? तो वो है बिहार में, 61.80% जो है साक्षरता दर है। और भारत की टोटल अगर बात कर लें, भारत की अगर टोटल अगर हम बात कर लें साक्षरता दर की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथम बैंक, प्रथम प्रथमा बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो यह उत्तर प्रदेश में था। प्रथमा बैंक जो है, प्रथमा बैंक का, ये प्रथम नहीं है, प्रथमा बैंक है। प्रथमा बैंक का जो है मुख्यालय जो था वो उत्तर प्रदेश में था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है वह हमारे देश की आयरन लेडी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 1974 और 1978 के के समय में जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए कैपिलरी पेन केशिकत्व से संबंधित है, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे L.E. वाटरमैन ने जो है कि इसका आविष्कार किया था। तो ये है। और यहाँ पे एक चीज और है, एक और है कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पूछा जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट से संबंधित है, इन्हीं के नाम पे अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हम लोग है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो जो आप लोगों को इसमें सभी जो है भागों की पहचान हो सके, तो यहाँ पे सर ने होमवर्क दिया था। आप लोग इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले अपने एक नए प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 में। तो तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।